Hello, I am Dr. Anand Rao, interventional cardiologist based at लीलावती हॉस्पिटल। मैं आज सडन कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट की धड़कन सडनली रुक जाना बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। कार्डियक अरेस्ट का मेन कॉजेस है हार्ट अटैक, सेकेंड वाल्व, हार्ट के वाल्व का जो डिसफंक्शन होता है उसके बारे में, थर्ड हार्ट मसल का जो है अबनॉर्मैलिटीज, फोर्थ और लास्ट कॉज जो होता है रिदम अबनॉर्मैलिटीज। तो इसके वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट बीट जो है लगभग 300-350 तक होके जो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, उसके वजह से वो जो है नॉन कॉम्पैटिबल हो जाता है लाइफ के लिए और पेशेंट इमीडिएट अगर ट्रीटमेंट नहीं पाता है तो गिर जाता है और देन ही डाइज। सो सडन कार्डियक अरेस्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉजेस है, उसका पहला कॉज जो है हार्ट अटैक, यानी जो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। हार्ट अटैक का कॉजेस से हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होना, और कोई भी पेशेंट अगर चेस्ट पेन होता है या फिर अंजाइना होता है वो अपने आप को परखना चाहिए। सेकेंड कॉज जो होता है सडन कार्डियक अरेस्ट का जो है वाल्व डिसफंक्शन। अभी आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे एओर्टिक वाल्व के बारे में या माइट्रल वाल्व, जो वाल्व डिसफंक्शन होता है उसके वजह से भी सडन अरेस्ट हो सकता है। थर्ड कंजेनाइटल अबनॉर्मैलिटीज, जैसा हार्ट का रिदम अबनॉर्मैलिटीज, जैसा हम लोग बोलते हैं चैनलोपैथीज या लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, इसके वजह से भी हो सकता है। ये जो है पैदाइशी से होता है, कंजेनाइटल होता है, इसके बारे में भी हमको जो है टेस्ट करना चाहिए। सो कार्डियक अरेस्ट एक बड़ा सिंड्रोम है, इसका जो है कॉजेस बहुत सारे हैं। सिंपल जो टेस्ट होता है, पहला तो ईसीजी लीजिएगा, दूसरा 2D एको करना चाहिए, तीसरा अगर बहुत हाई रिस्क है पेशेंट को, जैसे डायबिटीज़ है, मोटापन है या ब्लड प्रेशर है, स्मोकर है, वो जो है सीटी एंजियो भी कर सकता है। अगर ब्लॉकेजेस है तो उसका फर्दर एंजियोग्राफी या नेसेसरली एंजियोप्लास्टी वगैरह सब करना चाहिए। सो दूसरा चीज़ जो है अपने चैनलोपैथीज या फिर रिदम अबनॉर्मैलिटीज, उसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। उसके लिए डिवाइस भी आता है जो इम्प्लांटेबल होता है, जैसा पेसमेकर डिवाइस होता है, उसको आईसीडी बोलते हैं, उसका अगर ज़रूरी पड़ा तो उसका भी जो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सडन कार्डियक अरेस्ट एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होता है और इसके लिए जो है अपने आप को, अगर हाई रिस्क पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो अपने आप को टेस्ट करना, जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। सो फाइनली हाउ टू कीप आवर हार्ट हेल्दी, तो इसके एक 5-6 स्टेप्स है जो आपको करना चाहिए। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना। 45 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू आर वर्किंग विगरसली, 5 टाइम्स अ वीक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इधर आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, मिनिमल वेट कर सकते हैं, जो भी वो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, खाना आपको जो है खाना उतना ही खाना चाहिए जितना ज़रूरी है। हम लोग ओवर ईटिंग इंडिया में जो है या फिर साउथ ईस्ट एशिया में ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो खाना का मात्रा कम होना चाहिए। खाना आप जो न्यूट्रिशियस फूड है वो खाइए और जितना नॉन न्यूट्रिशियस फूड है वो कम खाइएगा। डीप फ्राइड ऑयली फूड ये सब अवॉइड करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई भी ऑयल अच्छा ऑयल है, बुरा ऑयल है। मेरे हिसाब से तो ऑयल जितना आप कम यूज़ किए वो आपके लिए अच्छा है। तीसरा जो रिस्क फैक्टर्स हो उसको कंट्रोल करना चाहिए। डायबिटीज़ जो है आपका एकदम कंट्रोल होना चाहिए। HbA1c यानी कि 3 महीने या 6 महीने का जो डायबिटीज़ प्रोफाइल होता है 6.5 और 7 के बीच में रहना चाहिए। दूसरा चीज़, आपका जो ब्लड प्रेशर है बहुत अच्छा कंट्रोल में रहना चाहिए। 130/80 के आसपास ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आप दवाई ले रहे हैं, मेक श्योर वो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में होता है। ऐसा नहीं कि आप 3 दवाई ले रहे हैं फिर भी आपका ब्लड प्रेशर 160/90 है, तो इसका मतलब ही नहीं है। तो आप टैबलेट्स का जो है नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर का नंबर इंपॉर्टेंट है, जो 130/80 24 आवर्स वो होना चाहिए। दूसरा जो है स्ट्रेस, जो लाइफस्टाइल है आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा होता है, कंपटीशन बढ़ गया है। IT प्रोफेशनल्स स्पेशली वो पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो स्ट्रेस लेवल, अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस मेजर करने के लिए कोई उपकरण नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो
एक्सरसाइज आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम करता है। दूसरा जो है मेडिटेशन या योगा बहुत अच्छा इसके लिए एक उपाय है। और तीसरा जो है डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, ये सब एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस के लिए एक्सरसाइज। मैं बहुत स्ट्रेस कर रहा हूँ ये कि आप भले ही आप वेट में फिट हो, लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग साउथ ईस्ट एशियन जो लोग हैं या इस भाग का ग्लोब में जो रहते हैं, हम लोग इसके बहुत प्रोन है। जो हम लोग का सेंट्रल ओबेसिटी जो होता है, मोटापन जो होता है, हम लोग जो बोलते हैं एप्पल ओबेसिटी, जो सेंट्रल ओबेसिटी होता है, ये हार्ट के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो अपना वेट, अपना BMI और जो वेस्ट मेजरमेंट रहता है वो सब कंट्रोल में रखना चाहिए। तो यही मेरी आखिरी मैसेजेस है। थैंक यू वेरी मच।